18.7 A sample of certain radioactive element has a half-life of 1500 years. फर्स्ट लाइन में उसने किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ की वैल्यू दे दी है और वो हमारे पास है 1500 ईयर्स। इसलिए हमने डेटा में सबसे पहले हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिखा, T1/2 उसका सिंबल है और हाफ लाइफ 1500 ईयर्स है। सेकेंड लाइन में वो कहता है इफ इट हैज एन एक्टिविटी ऑफ 32,000 काउंट पर आवर एट द प्रेजेंट टाइम। शुरू में उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट की मिकदार जो है, ओरिजिनल क्वांटिटी जो है वो उसने हमें दे दी है which is 32,000। तो हमने लिखा ओरिजिनल अमाउंट ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट दैट इज N नॉट एंड इट इज गिवन 32000 काउंट्स पर आवर। उसके बाद वो कहता है देन प्लॉट ए ग्राफ ऑफ द एक्टिविटी ऑफ दिस सैंपल। तो हमने लिख दिया कि हमने ग्राफ प्लॉट करना है। प्लॉट ए ग्राफ व्हेन एक्टिविटी विल रिमेन 1/6। फ्रैक्शन जो है ओरिजिनल अमाउंट की 1/6 रह जानी चाहिए, तब तक का हमने ग्राफ बनाना है, 1/6 ऑफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू। जी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमारे पास जो है ओवरऑल एक तो हाफ लाइफ दी हुई है रेडियो एक्टिव एलिमेंट की जो कि 1500 ईयर्स है। उसके अलावा ओरिजिनल अमाउंट उसकी दे दी है जो कि 32,000 काउंट पर आवर है, और साथ में हमें ये बता दिया है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है वो 1/6 रह गया है। तो इसका मतलब है 1/6 का तक का डाटा जो है वो हमें कलेक्ट करना पड़ेगा ताकि हम ग्राफ बना सकें। तो इसके लिए हमने वैसे ही स्टार्ट करना है क्वेश्चन जैसे हम पहले करते आए हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेफ्ट आफ्टर T1/2 यानी कि फर्स्ट हाफ लाइफ, ब्रैकेट में हमने उसकी हाफ लाइफ लिख दी जो कि 1500 ईयर्स है, इज इक्वल टू एलिमेंट आधा रह जाएगा 1/2 ऑफ N नॉट, और N नॉट उसने दे दिया था। जब N नॉट गिवन हो तो हम वो वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 32,000, तो डिवाइड करने से 16,000 काउंट पर आवर आ गया। अब हमने फर्स्ट हाफ लाइफ देखी और वो 1/2 हाफ एलिमेंट रह गया, लेकिन आप देख सकते हैं कि 1/6 तक जो है वो हमने इस सैंपल को ऑब्जर्व करना है। तो इसका मतलब है हम कंटिन्यू रखेंगे, अभी तो 1/2 हुआ है। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेफ्ट आफ्टर 2T1/2, सेकेंड हाफ लाइफ के बाद, ब्रैकेट में सेकेंड हाफ लाइफ जो है वो 2 × 1500 है जो कि 3000 ईयर्स बनती है, और उसने मजीद आधा हो जाना है तो 1/2 ऑफ 1/2 N नॉट विच इज इक्वल टू 1/4 N नॉट। N नॉट इज गिवन 1/4 × 32,000। तो हमारे पास आ गया 8000 काउंट पर आवर। अभी 1/6 नहीं हुआ, अभी तो 1/4 हुआ था, इसलिए हम दोबारा कंटिन्यू रखेंगे। और रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेफ्ट आफ्टर 3T1/2, और 3T1/2 का मतलब ब्रैकेट में हमने लिख दिया 3 × 1500, और ये 4500 ईयर्स। इतने ईयर्स के बाद उसने मजीद आधा हो जाना है। पहले एलिमेंट 1/4 था, तो अब एलिमेंट 1/4 का भी हाफ हो गया, और 1/4 का हाफ करें तो 1/8 N नॉट रह जाता है, और N नॉट की वैल्यू हमारे पास गिवन थी तो हमने पुट कर दी 1/8 ऑफ 32,000। ये आ जाएगा 4000 काउंट पर आवर। अभी हम 1/8 ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट तक पहुंचे हैं, हमने 1/16 तक जाना है, तो एक दफ़ा और करेंगे हम। रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेफ्ट आफ्टर 4T1/2, चौथी हाफ लाइफ को हमने ब्रैकेट में लिखा, 4 को हाफ लाइफ से मल्टीप्लाई किया तो 6000 ईयर्स आ गया। और एलिमेंट प्रीवियस जो था वो 1/8 हो गया हुआ था, उसका भी अब हाफ करना है तो 1/16 हो जाएगा, और 1/16 ऑफ N नॉट को हम जब सॉल्व करें तो 1/16 मल्टीप्लाई बाय 32,000, 2000 काउंट पर आवर। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था देन प्लॉट ए ग्राफ ऑफ द एक्टिविटी ऑफ दिस सैंपल। अब 1/16 तक हमारे पास डाटा कलेक्ट हो गया है, और ग्राफ जो होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट के लिए जब ग्राफ बनाया जाता है हाफ लाइफ का, तो उसमें एक टाइम हमें मालूम होना चाहिए जो कि हाफ लाइफ वाला टाइम होता है, और दूसरा क्वांटिटी हमें मालूम होनी चाहिए कि वो एलिमेंट कितना रहता जाता है हर हाफ लाइफ के बाद। तो इस टेबल में हमने यही बात लिखी है, टाइम इन ईयर्स
ज़ीरो यानी कि अभी अभी हमारे पास सैंपल था और सैंपल आप जानते हैं 32,000 काउंट पर आवर इतना था। अभी शुरू में उसने अमाउंट दी है, अभी टाइम नहीं गुजरा है, तो ज़ीरो पे टाइम पे 32,000 काउंट पर आवर। उसके बाद पहली हाफ लाइफ जब गुजरी और पहली हाफ लाइफ जब गुजरी थी तो ये ऊपर हमने कैलकुलेट किया था, अमाउंट रह गई थी 1/2 एन नॉट जो कि 16,000 थी। तो इसलिए हमने ज़ीरो के बाद फर्स्ट हाफ लाइफ लिखी और उस पर रिमेनिंग अमाउंट 16,000 काउंट पर आवर लिख दिया। इसी तरह मज़ीद हाफ लाइफ गुजरी तो वो हमारे पास 3,000 बनती है। ये आप देखते जा रहे हैं, यहाँ पे जो है वो टाइम आता जा रहा है और यहाँ पे उसकी क्वांटिटी आती जा रही है। तो हमारे पास 3,000 ईयर्स के बाद वो एलिमेंट 8,000 इतना काउंट पर आवर रह गया और उसके बाद मज़ीद हाफ लाइफ गुजरी तो 4,500 और एलिमेंट रह गया 4,000 और लास्ट में हमने देखा था कि 6,000 ईयर्स के बाद वो एलिमेंट जो है वो रिमेनिंग हमारे पास रह गया था 2,000 काउंट पर आवर। तो हमने लास्ट में लिख दिया 6,000 ईयर्स के बाद एलिमेंट जो है वो 2,000 काउंट पर आवर रह गया। तो टेबल जब हमारे पास कलेक्ट हो जाएगा उसके बाद हमने इसका ग्राफ प्लॉट करना है और वेरी इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बोर्ड में आया भी हुआ है। बड़ी एहतियात से ग्राफ बनाना है। इसमें दो लाइन सबसे पहले बनानी है जो कि एक्स एक्सिस की और वाई एक्सिस की लाइंस हैं और जो हमारे पास नीचे एक्स एक्सिस की लाइन है उस पे हमने बराबर बराबर फासले पर बराबर बराबर फासले पर पॉइंट्स लगाए हैं और इन पॉइंट्स में हमने हाफ लाइफ लिखनी है, यानी कि टाइम इन आवर्स जो हमारे पास हाफ लाइफ का था, टाइम 1500 ईयर्स, सॉरी यहाँ पे हमारे पास ईयर्स है तो यहाँ पे गलती से आवर लिखा हुआ है, ये ईयर्स होना चाहिए। तो हमारे पास टाइम इन ईयर्स जो है वो सबसे पहले 1500 था, उसका डबल हुआ 3000, उसका डबल हुआ 4500, उसका डबल हुआ 6000। यानी कि जो टेबल में हमारे पास टाइम था 0, 1500, 3000, 4500 और 6000, ये हमने नीचे बराबर फासले पर हमने लिख दिए और ये टाइम इन ईयर्स है। उसके बाद ऊपर की तरफ वर्टिकल लाइन जो है ये एहतियात से आपने ड्रॉ करनी है क्योंकि टॉप पे कहीं पे भी जाके एक पॉइंट आपने खुद से लगाना है और वहाँ पे ओरिजिनल अमाउंट लिख देनी है। ओरिजिनल अमाउंट हमारे पास थी 3200, तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट लगाया और ओरिजिनल अमाउंट हमने लिख दी। उसके बाद इस पॉइंट और ओरिजिन ये ओ, ये वाला पॉइंट 32,000 और रीजन ओ के बिल्कुल सेंटर में आपने जाना है और वहाँ पे एक पॉइंट लगाना है और वहाँ पे उसका नेक्स्ट अमाउंट लिखनी है जो कि हाफ थी 16,000। और फिर हमने 16,000 वाला पॉइंट और ये जीरो ओरिजिन वाला पॉइंट इन दोनों के दरमियान में जाना है और वहाँ पे एक पॉइंट लगाना है और उसकी हाफ अमाउंट 8,000 लिख देनी है। फिर हमने 8,000 और जीरो के सेंटर में जो पॉइंट नज़र आता है वहाँ पे पॉइंट लगा के 4,000 उसकी अमाउंट लिखनी है और फिर 4,000 और जीरो के दरमियान में जो पॉइंट हम लगाएंगे वहाँ पे हमने 2,000 अमाउंट लिखनी है। तो ये टेबल में जितनी भी अमाउंट्स थी वो हमने वर्टिकली शो कर दी जो कि हाफ होती गई वक्त के साथ साथ। लेकिन यही सबसे अहम काम है वर्टिकल वाला हिस्सा जो कि उसको एक्यूरेट नज़र आना चाहिए कि ओरिजिन और ओरिजिनल अमाउंट के सेंटर में पॉइंट आना चाहिए। इसी तरह 16,000 और ओरिजिन के सेंटर में 8,000 वाला पॉइंट आना चाहिए एंड सो ऑन। तो इस साइड में हमारे पास काउंट्स इन आवर्स आ गए हैं। अब हमने क्या करना है, जो टेबल है टेबल को देख के डॉट्स लगाते जाएंगे। जीरो पे 32,000 है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने एक पॉइंट, वो तो हमारे पास पहले से मौजूद है तो यहाँ पे एक पॉइंट हमने ड्रॉ कर दिया। उसके बाद सेकंड जो है हमारे पास 1500 पे 1600 है तो 1500 ये हमारे पास लाइन आ रही है 1500 की और 1600 की ये लाइन आ रही है, ये दोनों आपस में जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पॉइंट लगा दिया। टेबल में अगर हम नेक्स्ट देखें तो 3000 और 8000 है। 3000 से हम वर्टिकल लाइन लेके जाएं तो ये लाइन बनती है और 8000 से हॉरिजेंटल लाइन लाएं तो ये बनती है और ये दोनों आपस में जहाँ इंटरसेक्ट होते हैं वहाँ पॉइंट लगा दिया। उसके बाद टेबल में 4500 और 4000 है तो 4500 से ये लाइन वर्टिकल बनती है और 4000 से ये लाइन हॉरिजेंटल बनती है, जहाँ मिलेंगे वहाँ पॉइंट लगा देना है एंड सो ऑन। लास्ट वाला भी हमने ये वाला पॉइंट इसी तरीके से ड्रॉ कर दिया। अब ये जो पॉइंट्स हमारे पास हासिल हुए हैं इन पे हमने
ये जो पॉइंट्स हासिल हुए हैं इन पे हमने एक कर्व बना देनी है, सारे पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करके एक कर्व बना देनी है। और जब हम कर्व बना दें तो फिर हर एक पॉइंट में एक एक बॉक्स हमने ड्रॉ करना है, यहाँ यहाँ हर पॉइंट पे एक एक बॉक्स जो है वो आपको नज़र आना चाहिए। और फिर हमने फर्स्ट वाला जो बॉक्स है उसको कंप्लीट फिल कर देना है, सेकंड वाला बॉक्स जो है उसको हाफ फिल करना है, थर्ड वाला बॉक्स 1/4 करना है, और फिर फोर्थ वाला जो है 1/8 एंड सो ऑन, लास्ट वाला 1/16 जो है वो हमने इसको फिल करना है। ये शेड कर दिया हमने थोड़ा थोड़ा इसका हिस्सा। तो ये जो है ये ग्राफ कंप्लीट होगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ग्राफ वाला, देख सकते हैं इसके साथ, और ग्राफ बड़े एहतियात से बनाना है। उसके बाद हमारे पास है 18.9। जी 18.9 क्वेश्चन है, ashes from a campfire deep a cave show carbon 14 activity। कार्बन 14 जो होती है इसकी अगर पूरा क्वेश्चन रीड करें तो इसमें इसकी हाफ लाइफ नहीं दी हुई। कार्बन डेटिंग में हमने कार्बन 14 की हाफ लाइफ पढ़ी थी, तो इसलिए ये हाफ लाइफ हमें याद होनी चाहिए। हाफ लाइफ ऑफ कार्बन 14 जो है वो T1/2 तो हाफ लाइफ का सिंबल है, और 5730 ईयर्स होती है, ये हमें याद होनी चाहिए, एमसीक्यू में भी आ सकती है और इस क्वेश्चन में हमने खुद से लिखनी है। उसके बाद कहता है of only 1/8 of the activity of the fresh wood। वो कहता है कि कार्बन 14 की एक्टिविटी 1/8 रह गई है, यानी कि डिसइंटीग्रेट होती गई और 1/8 रह गई, तो फ्रैक्शन जो है वो हमारे पास 1/8 है। उसके बाद हाउ लॉन्ग एगो वाज दैट कैंप फायर मेड, यानी कि कितना टाइम इस दौरान में लगा, 1/8 तक होने में कितना टाइम लगा, टाइम फॉर द ओरिजिनल सैंपल टू ड्रॉप टू 1/8, 1/8 रहने तक कितना टाइम लगा, जिसको टोटल टाइम भी कहते हैं, वो हमने कैलकुलेट करना है। और ओरिजिनल अमाउंट जो है वो हम हमेशा डेटा में लिख देते होते हैं, जिसको हम एन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सिमिलरली जैसे हम सॉल्व करते आए हैं हमने वैसे सॉल्व करना है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेफ्ट आफ्टर T1/2। T1/2 के बाद यहाँ गलती से कुछ बच्चे इक्वल टू लगा देते हैं और ये ब्रैकेट नहीं लिखते हैं और आगे 57300 ईयर्स लिख देते हैं, तो नंबर कट जाएंगे, क्योंकि T1/2 को ही हमने ब्रैकेट लगा के आगे उसको एक्सप्लेन किया है कि T1/2 की वैल्यू 5730 ईयर्स है। उसके बाद इक्वल टू कितनी रह गई, 1/2 ऑफ एन नॉट। इसी तरीके से हम नेक्स्ट हाफ लाइफ देखते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेफ्ट आफ्टर 2T1/2। 2T1/2 का मतलब ब्रैकेट में 2 को 5730 से मल्टीप्लाई किया, 11460 ईयर्स। इतने साल के बाद पहले जो था वो हाफ था और अब उसका भी हाफ हो जाएगा, तो 1/4 एन नॉट रह जाएगा। अब ये काम हमने कब तक करते रहना है, जब तक कि वो 1/8 नहीं रह जाता, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्टिविटी को 1/8 तक ऑब्जर्व किया गया। तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट लेफ्ट आफ्टर 3T1/2। 3T1/2 का मतलब ब्रैकेट में हमने लिखा हुआ है, 3 को 5730 से मल्टीप्लाई किया तो 17190 ईयर्स आ गया। इतने के बाद पहले अगर वो 1/4 था तो अब जो है उसका भी आधा हो जाएगा, 1/2 और 1/4 एन नॉट विच इज इक्वल टू 1/8 एन नॉट। अब चूंकि फ्रैक्शन 1/8 आ गए हैं तो टोटल टाइम जितना लगा उसको ऑब्जर्व करने के लिए ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, तो एंड में हम लिख देंगे हैंस रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू 17190 ईयर्स। और ये इसको साइंटिफिक में चेंज करें या ना करें ये आपकी मर्जी है।